Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Hope you people are doing well. Today our topic is After 20 Years. This chapter is Ratna Sagar, New Jams English Ratna Sagar Class 8th. This chapter is written by William Sidney Porter. He was born in 1828 and death dated 1910. He, known by his pen name O. Henry, was an American writer. What is the meaning of pen name? Means जिनसे उनकी स्टोरीज लिखी जाती थी. उनका ओरिजिनल नेम तो विलियम सिडनी था, लेकिन वो अपनी स्टोरीज में यूज़ करते थे ओ हेनरी. वो एक अमेरिकन राइटर थे और उन्होंने लगभग लगभग 250 स्टोरीज लिखी हैं जो कि बहुत सरप्राइज एंडिंग के साथ ख़त्म हुई हैं. और वो उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए भी. ओके, आपकी बुक में इतना ही है. ज़्यादा डिटेल में आप गूगल से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द इंसिडेंट इन दिस स्टोरी takes place around 10 p.m. along a dark, windy New York City business avenue. It begins with a policeman who discovers a man standing in the dark doorway. The man then proceeds to explain why he is there. ये जो स्टोरी है ये न्यूयॉर्क सिटी में 10 o'clock मतलब रात के लगभग लगभग 10 बज रहे हैं. काफ़ी अंधेरा है. विंडी मीन्स ठंडी हवाएं भी चल रही हैं. वहाँ पे एक पर्सन है, एक पुलिसमैन है जो कि पेट्रोलिंग करता है. उसे एक पर्सन है दिखाई देता है, एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है. वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है. तो पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है. वो उस आदमी से पूछता है कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है और वो आदमी एक्सप्लेन करता है कि वाई एम हेयर. ओके, लेट्स रीड द स्टोरी. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh depeopled the streets. मीन्स एक पुलिस वाला है. द बीट का मतलब होता है कि वो अपना रूटीन में, जैसे किसी पुलिस वाले को एक एरिया दिया जाता है, उसमें काम होता है उसका चेकिंग करना, जिसे हम पेट्रोलिंग कहते हैं. चेकिंग करना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है और चीज़ों को देखना कि चीज़ें ठीक से चल रही हैं यानी. तो वहाँ पर वो पर्सन क्या कर रहा है, अपनी गश्त लगा रहा है, अपनी पेट्रोलिंग कर रहा है. वो किसी को दिखाने के लिए नहीं. इम्प्रेसिवनेस मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से, बट किसी को दिखाने के लिए नहीं. वो हैबिचुअल है, वो इसी तरह से अपनी गश्त लगाता है. और दिखाएगा भी किसको. स्पेक्टेटर्स वर फ्यू. वहाँ पे लोग ही कुछ थे तो उन लोगों को लोग कम थे, तो इसलिए वो उनको दिखाने के लिए नहीं, अपनी ही एक हैबिट के साथ वो ये सब कर रहा है. मीन्स गश्त लगा रहा है. रात के मुश्किल से 10 बजने वाले थे. वहाँ पर गस्ट मीन्स होता है तेज़ हवा का झोंका. ठंडी हवा चल रही थी जिसमें रेन का भी टेस्ट था. कह सकते हो कि हवा के साथ बारिश होना. इसीलिए उसी की वजह से वहाँ पर वो जो हवा चल रही थी उसी की वजह से वहाँ पे लोग क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे. डीपीपल्ड का मतलब होता है लोगों का कम होना. इसमें मीनिंग दिया हुआ है आपकी बुक में. हेयर नियरली एम्पेटाइड मीन्स ख़त्म होना. मीन्स लगभग लगभग लोग वहाँ पर, कुछ ही कह सकते हो कि एक दो हैं, बाकी लोग वहाँ पर जा चुके हैं इस मौसम की वजह से. I'm sorry. The vicinity was one that kept early hours. What is the meaning of this? Means where people went to bed early. वहाँ पे लोग जल्दी ही बेड पर चले जाते हैं. मीन्स जल्दी ही सोने के लिए चले जाते हैं. विसिनिटी मीन्स होता है आसपास का जो वहाँ का एरिया था. Now and then you might see the light of a cigar store or of an all night lunch counter. मीन्स वहाँ पर मैक्सिमम जो बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर, पहले पूरा पढ़ लेते हैं. बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग टू द बिजनेस प्लेस दैट हैड लॉन्ग सिंस बीन क्लोज्ड. मीन्स वहाँ पर इस टाइम पर कुछ ही दुकान ओपन थी. एक तो सिगार का स्टोर ओपन था और ऑल नाइट लंच काउंटर मतलब जहाँ पर लोग खाना खाते हैं वो ओपन था. बाकी मेजॉरिटी जो दुकानें थी वो बिजनेस प्लेस से बिलोंग करती थी, तो वो क्या हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी. मैक्सिमम शॉप्स वर क्लोज्ड. When were about midway a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अब जब वो पुलिस वाला है कुछ ब्लॉक्स के बीच में से जा रहा होता है तो वो क्या देखता है. इन द डोरवे ऑफ darkened हार्डवेयर स्टोर a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. वहाँ पे डोरवे के पास मीन्स एक हार्डवेयर का स्टोर था. वहाँ पर एक आदमी झुका हुआ खड़ा था जिसके हाथ में बिना जली एक सिगार थी. हाथ में नहीं, सॉरी, मुंह में उसके बिना जली एक सिगार थी. तो पुलिसमैन उसके पास जाता है, वॉकड अप टू हिम. तुरंत वो आदमी, द मैन जो वहाँ पर खड़ा है, क्विकली जल्दी से बोल पड़ता है. इट्स ऑल राइट ऑफिसर, सब कुछ ठीक है. ही सेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड. मैं अपने दोस्त का यहाँ पर इंतज़ार
कर रहा हूँ, इट इज़ एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स अगो। आज से 20 साल पहले हमने यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट बनाई, एक अपॉइंटमेंट सेट की थी कि 20 साल बाद हम लोग यहाँ पर मिलेंगे। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट, मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़नी सा महसूस हो रहा हो कि 20 साल बाद कोई किसी से कैसे मिलने आ सकता है। वी विल एक्सप्लेन इफ़ यू वुड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे हुआ था, बट तुम मुझे श्योरिटी दो, तुम मुझे एश्योरेंस दो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मतलब तो कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी नहीं होने वाली है। जैसे होता है ना कि तुम मुझे पकड़ के ले जाओगे एंड ऑल, अगर तुम मुझे श्योरिटी देते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। About that long ago, that used to be a restaurant where this store stands. Big Job Brandy Restaurant. वो कहता है कि आज से 20 साल पहले जहाँ पे हार्डवेयर की शॉप है ना, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट होता था. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down. पुलिस वाला कहता है हाँ, आज से 5 साल पहले इसको यहाँ पे तोड़ दिया गया है. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. Struck a match means माचिस की तीली को जलाना. वो आदमी जो होता है, वो जिसके हाथ में अनलाइटेड सिगार थी, वो अब माचिस की तीली से क्या करता है, लिट हिज सिगार, अपनी सिगार को जलाता है. द लाइट शोड अ पेल स्क्वेयर जॉट फेस विथ कीन आइज एंड अ लिटिल वाइट स्कार. ये आदमी का डिस्क्रिप्शन है इस पर्सन का. वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो, हिज स्कार्फ पिन वॉज अ लार्ज डायमंड ओडली सेट. अब वो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं. पेल मीन्स होता है कमजोर, येलो सा उसका फेस था और उसका जो जॉ था वो स्क्वायर था. कीन मीन्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना, बहुत ज़्यादा उत्सुक होना, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी. और उसके नियर हिज राइट आईब्रो के पास एक छोटा सा वाइट कलर का स्कार था, मीन्स निशान था. उसकी जो स्कार्फिन थे, स्कार्फिन क्या होता है, टाई, वो एक लार्ज डायमंड की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ओडली सेट, मतलब अजीब सी विचित्र सी लग रही थी. 20 ईयर्स अगो टू नाइट, आज ही के दिन 20 साल पहले, सेट द मैन, आदमी कहता है, आई डाइन हेयर एट बिग जॉ ब्रांडीज रेस्टोरेंट विद जिमी वेल्स. वो कहता है आज से 20 साल पहले जिमी वेल्स उसका एक फ्रेंड होता है, माई बेस्ट चम एंड द फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड. फाइनेस्ट चैप इन द वर्ल्ड मीन्स मेरा, चम मीन्स होता है फ्रेंड, चैप मीन्स होता है बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, बहुत अच्छा दोस्त. आज से 20 साल पहले मेरे फ्रेंड जिमी वेल उसके फ्रेंड का नाम है, हम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे, डाइन मीन्स डिनर कर रहे थे. ही एंड आई वर रेज्ड हेयर इन द न्यूयॉर्क. वो और मैं यहीं पे न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं, जैसे कि दो टू लाइक ब्रदर्स टुगेदर, जैसे दो भाई आपस में पलते बढ़ते हैं. आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20. मैं 18 साल का था, जिमी 20 साल का था. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्टेड टू द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून. अगली सुबह मुझे कहाँ जाना था, वेस्ट में जाना था, अपना फॉर्च्यून, अपना भाग्य बनाने के लिए. यू कुड नॉट हैव ड्रैग जिमी आउट ऑफ द न्यूयॉर्क. तुम जिमी को चाहकर भी न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल सकते थे. क्यों? ही थॉट इट वॉज द ओनली प्लेस ऑन द अर्थ. वो सोचता था कि दुनिया का बस एक यही जगह है जहाँ पर वो कुछ कर सकता है. Well, we agreed that night we would meet here again exactly 20 years from the date and the time. कहता है कि हम लोग इस बात पर एग्री हो गए थे कि आज से 20 साल बाद हम लोग यहीं पे मिलेंगे, इसी टाइम पे और इसी समय पे. नो मैटर what our condition might be और फ्रॉम what डिस्टेंस वी माइट हैव टू बी कम. नो मैटर, इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि 20 साल बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, हमें कितना डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, इन सब बातों से अलग हम लोग यहाँ पर मिलेंगे. वी फिगर्ड दैट इन 20 ईयर्स ईच of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made whatever they were going to be. Okay, अब इन दोनों का आपस में प्रॉमिस बनता है कि हमारी जो भी कंडीशन होगी, हमारी किस्मत ने, हमारी डेस्टिनी ने जो भी वर्कड मीन्स डेस्टिनी वर्कड एंड आवर फॉर्चून, हमारी किस्मत ने, हमारी डेस्टिनी ने, हमारे भाग्य ने जो भी बनाया होगा, हमें जो भी दिया होगा, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमें डेफिनेटली यहीं पर मिलना है. किससे? 20 साल बाद. ये प्रॉमिस ये लोग उस रात को करते हैं. ये कौन है? ये है क्या नाम है इसका, बॉब जो है, बॉब ही है ना इसका नाम. अच्छा, अभी नाम इधर एक्सप्लेन नहीं हुआ. ये जो पर्सन है, जो स्ट्रेंजर है, ये किसको बता रहा है? पुलिस वाले को ये सारी बातें बता रहा है. इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन. पुलिसमैन कहते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. रेदर अ लॉन्ग बिटवीन मीटिंग्स दो इट सीम्स टू मी हैव नॉट यू हर्ड फ्रॉम योर फ्रेंड्स सिंस यू लेफ्ट. वो कहता है कि ठीक है, तुम लोगों का बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, ये तो 20 साल कम नहीं होते हैं, तो क्या तुम्हारी इस बीच में कोई बात नहीं हुई, आपस में तुम लोगों ने कोई बात करने की कोशिश नहीं की है? वेल येस, फॉर अ टाइम वी कॉरस्पॉन्डेंट मीन्स क्या होता है? लेटर लिखना एक दूसरे को. सेट द अदर. स्ट्रेंजर कहता है कि हाँ, हमने लेटर तो एक दूसरे को लिखे हैं, बट आफ्टर अ ईयर और 2 ईयर, 1 या 2 साल बाद क्या हो गया, हम लोगों का जो ट्रैक है वो खो गया, लॉस्ट हो गया, मीन्स आपस में बातचीत बंद हो गई. यू सी द वेस्ट इन द प्रिटी बिग प्रपोजिशन एंड आई केप्ट हसलिंग अराउंड ओवर इट प्रिटी लिवली. ओके, प्रपोर्शन मीन्स होता है कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा, प्रिटी बिग बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती हैं, और मैं क्या था
kept hustling around over it pretty lively means travel around a lot and led a hectic life. okay, कि मेरी भी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगा था और लाइफ बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो गई थी. तो ये भी एक वजह हो सकती है कि हम लोगों का जो ट्रैक है वो लॉस्ट हो गया. बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव फॉर ही ऑलवेज द ट्रूएस्ट स्ट्राउंचेस्ट ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड. वो किसको कहता है? जिमी को कहता है कि अगर वो ज़िंदा है इस धरती पे तो वो मुझसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा से एक सच्चा और बहुत ट्रूएस्ट चैम्प मीन्स मोस्ट फेथफुल पर्सन रहा है इस दुनिया में. और उसके लिए कहता है वो ज़रूर मिलेगा. ही विल नेवर फॉरगेट, वो कभी नहीं भूलेगा. आई केम 1,000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट एंड इट्स वर्थ इट इफ़ माई ओल्ड पार्टनर टर्न्स अप. वो कहता है कि मैं इतना लंबी यात्रा करके, इतना लंबा ट्रैवल करके यहाँ पर आया हूँ. अगर मेरा दोस्त मुझे यहाँ पर मिला तो ये मेरी जो ट्रैवल रहा है ये मेरे लिए वर्थ होगा, मीन्स आना मेरा सफल होगा एक तरह से. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच एंड लिड ऑफ इट सेट विद अ स्मॉल डायमंड्स. अब जो वो हैंडसम मैन होता है, स्ट्रेंजर पर्सन है जिससे पुलिस वाला बात कर रहा है, वो क्या निकालता है? अपनी एक हैंडसम सी वॉच निकालता है, घड़ी निकालता है, और उसके लिड मीन्स होता है ढक्कन, उसको क्या करता है? ओपन करता है. तो उसमें छोटे छोटे डायमंड्स लगे हुए थे. क्या देखता है? वो टाइम देखने के लिए उस घड़ी को निकालता है. 3 minutes to 10 ही अनाउंस. वो कहता है कि अभी क्या है? 10 बजने में 3 मिनट हैं. इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन ही पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर. कहता है कि जब हम लोग यहाँ से पार्टेड हुए थे, अलग हुए थे, तब भी बिल्कुल 10 ही बज रहे थे. 10 बजे हम लोग यहाँ से अलग हुए थे, आज से 20 साल पहले. डिड प्रिटी वेल आउट वेस्ट डिड नॉट यू आज द पुलिसमैन. पुलिसमैन उससे पूछते कि तुमने बहुत कुछ कर लिया ना वेस्ट में, मतलब तुम एक अच्छे सेट इंसान लग रहे हो, सब कुछ बहुत बढ़िया कर लिया है तुमने वेस्ट में. यू बेट. आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल. ही वॉज काइंड ऑफ प्लोडर दो गुड फेलो एज ही वॉज. वो कहता है कि हाँ, मैंने तो सब कुछ अच्छा कर लिया, लेकिन शायद जिम्मी ने मेरे से आधा किया होगा. क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा काइंड प्लोडर. प्लोडर का मतलब होता है कि अ स्लो एंड स्टडी वर्कर, मतलब धीरे काम करने वाला पर्सन लेकिन ईमानदार, अच्छाई से. कहते हैं कि वो एक प्लोडर पर्सन था, गुड फेलो भी था. आई हैव had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. What is the meaning of my pile? Means my fortune refers to the money he had. Okay, a man gets in groove in New York. Okay, वो कहता है कि मैंने अपने आप को क्या करने के लिए, ये नेक्स्ट पेज पे आ गए क्या हम लोग? एक मिनट, यहीं पर है, सॉरी. वो कहते हैं कि वेस्ट में मैंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा, विट मीन्स होता है बुद्धि, अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल किया अपने फॉर्च्यून को बनाने के लिए, अपने भाग्य को बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए. गेट्स इन ग्रूव मीन्स गेट्स इन रूटीन, कि मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो ये कह रहा है. और अ मैन गेट्स इन ग्रूव का मतलब है कि रूटीन में आ जाना, हैबिचुअल हो जाना. इट टेक्स टू वेस्ट अप टू अ रेजर एज ऑन हिम. ओके, उसको किसको? ये जो स्ट्रेंजर पर्सन है, वेस्ट ने इसको इतना ज़्यादा बिजी कर दिया, वो वहाँ की लाइफ का हैबिचुअल हो गया और उसने अपनी बुद्धि से अपने भाग्य को बदला, वो ये कह रहा है. और शार्प एज मतलब है अपने आप को बहुत शार्पली उसने क्या किया है वेस्ट में जाके, कि अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है, अपने आप को बहुत ज़्यादा तेज किया है. इट इज़ मीन द पुलिस मैन ट्विन हिज क्लब एंड टुक हिज स्टेप और टू. अब जो पुलिसमैन है वो ट्रेवल मीन्स होता है घुमाता हुआ अपनी छड़ी को वहाँ से चला जाता है. आई विल बी ऑन माई टाइम. होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड. ऑल राइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प. वट इट मीन्स हेयर लीव इफ इट डज नॉट अपेयर इन. ओके, पुलिस वाला कहता है कि जो पुलिस वाला पर्सन है कहता है कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम यहाँ वेट करो, लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर नहीं आता तो तुम क्या है, तुम चले जाना. कहता है आई शुड से नॉट. उसने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा. क्यों? सेड अदर. आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एटलीस्ट. मैं उसे आधा घंटा और फालतू दूंगा. इफ़ जिम्मी इज़ अलाइव, अगर जिम्मी जिंदा है इस धरती पे, ही विल बी हेयर बाय द टाइम सो लॉन्ग ऑफिसर. वो कहता है कि वो पक्का यहाँ पर आएगा अगर वो जिंदा है इस धरती पर, उसको इतना फेथ है. गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन पासिंग अलॉन्ग हिज बीट ट्राइंग डोर एज ही वेंट. पुलिस वाला वहाँ पर चला जाता है ये देखते हुए कि ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, की कोई दरवाज़ा किसी शॉप का खुला तो नहीं है. There was now a fine cold drizzle falling and the wind risen from its uncertain puff into steady blow. अब there was now a fine cold drizzle का मतलब drizzling क्या होती है? बूंदाबांदी जो होती है. अब बूंदाबांदी वहाँ पर बहुत हो रही थी और जो हवा है वो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी. अनसर्टेन पफ का मतलब होता है हवा के झोंके. अनसर्टेन जो कि बहुत तेज़ी से और अपनी ही मतलब होता है एक हवा का एक जो बदलाव था बहुत तेज़ था. मौसम कह सकते हो कि ख़राब है. द फ्यू पेडेस्ट्रेन. पेडेस्ट्रेन कौन होते हैं? जो लोग पैदल चलते हैं. इन द नेबरहुड हरीड डिसमली एंड साइलेंट
क्विकली अलॉन्ग विद कोट कॉलर टर्न हाई एंड पॉकेट हैंड। अब देखो मौसम ऐसा हो गया कि बारिश भी हो रही है, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो जो वहाँ पर कुछ लोग थे, पेडेस्ट्रियन थे, पैदल चलने वाले लोग थे, बहुत तेज़ी से वॉकड क्विकली इन अ चीयरलेस वे, मतलब बिना खुशी के फटाफट बस भागना है उनको। साइलेंटली अपने कोट का कॉलर ऊपर करके अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर वहाँ से जा रहे थे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 माइल्स फिल एन अपॉइंटमेंट। अब जो हार्डवेयर के स्टोर पर जो आदमी खड़ा था जिसने फिल की थी अपॉइंटमेंट, मतलब कीप एन अपॉइंटमेंट, जिसकी अपॉइंटमेंट थी अपने दोस्त के साथ, ऑलमोस्ट कैसा लग रहा था, बेवकूफ़ लग रहा था। यहाँ पे कौन कहता है, राइटर कहता है अब अब्जर्डिटी, मूर्खता भरा हुआ, सिली पर्सन। विद द फ्रेंड ऑफ हिज यूथ स्मोक्ड विद अ सिगार एंड वेटेड। अब वो वहाँ पे स्मोक करता है और अपने फ्रेंड का वेट कर रहा होता है। अबाउट 20 मिनट्स ही वेटेड एंड देन अ टॉल मैन, 20 मिनट उसको इंतजार करते हुए हो चुके थे। एंड द टॉल मैन इज़ अ लॉन्ग ओवरकोट, एक लंबा सा आदमी ओवरकोट पहने हुए विद द कॉलर टर्न अप टू हिज ईयर्स हरीड अक्रॉस फ्रॉम द अपोजिट साइड। किससे, अपोजिट साइड से आ रहा है, स्ट्रीट के। ही वेंट डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन, वो डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, जो आदमी वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था, मीन्स स्ट्रेंजर। इज दैट यू बॉब, इसका नाम क्या है, बॉब है। ही आज डाउटफुली, उसने डाउटफुली पूछा, तुम बॉब हो। इज दैट यू जिमी वेल्स, तुम जिम्मी हो। क्राइड द मैन इन द डोर, बहुत तेज चिल्लाता है, चिल्लाते हुए पूछता है कि तुम जिम्मी हो। ब्लेस माई हार्ट, अपने आप को एक्सक्लेम करके कहता है, ब्लेस करता है अपने हार्ट को कि मेरा यहाँ आना सफल हो गया इस तरह से। द न्यू अराइवल ग्रास्पिंग द अदर्स हैंड विद हिज ओन, अब वो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको मतलब खुशी हो रही है कि वो अपने दोस्त से मिला है। इट्स बॉब श्योर एज फेट, आई वॉज सर्टेन आई वुड फाइंड यू हेयर इफ़ यू आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। वो कहता है कि मुझे भाग्य पे, मुझे इस तरह से ये भाग्य में लिखा था कि अगर तुम जिंदा हो तो हम लोग यहाँ पर दोबारा पक्का मिलेंगे। वेल 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 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे वो पुराने वाला रेस्टोरेंट होता, आई विश अगर पुराने वाला रेस्टोरेंट यहाँ पे होता तो हम दोबारा से यहीं पर एक डिनर और करते और अपनी मेमोरीज को क्या करते, ताज़ा करते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन, और कहते हैं कि वेस्ट ने तुम्हें किस तरह से चेंज किया, किस तरह से बदला। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क इट फॉर, यू हैव चेंज लॉर्ड जिमी। वो कहता है कि वेस्ट ने मुझे सब कुछ दिया, मतलब जो मुझे देना चाहिए था वो सब कुछ मुझे दिया। वो कहते हैं जिमी तुम तो बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or more 3 इंचेस। वो कहते हैं मैंने कभी सोचा ही नहीं था तुम 2 और 3 इंच और बढ़ जाओगे। ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर 20 ईयर्स। कहता है कि जब आई वॉज 20, कहता है कि 20 साल था, 20 साल का था मैं जब, उसके बाद मैं थोड़ा सा और बढ़ गया। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, तुमने न्यूयॉर्क में अच्छा किया। वेस्ट में कौन रहता है, बॉब, और न्यूयॉर्क में कौन रहता है, जिमी। मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, कम ऑन बॉब, वी विल गो अराउंड टू अ प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। ओके, कहता है कि मुझे, कौन कहता है, जिमी कहता है कि मुझे सिटी डिपार्टमेंट में एक जॉब मिल गई है, अच्छी पोजीशन मिल गई है, तो मैं वहीं पर हूँ। वी विल गो अराउंड अ प्लेस, नो, वो कहते हैं कि चलो किसी और जगह पर चलते हैं और कुछ लंबी पुरानी बातें करते हैं। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के दोनों आदमी वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से चलते हैं। वन हिज egotism enlarged by success, what it means here, his vanity increased because of his success, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी ईगो आ गई थी क्योंकि उसके ऊपर सक्सेस ज़्यादा थी, तो सक्सेस की वजह से उसके अंदर ईगो आ गई थी। was beginning to outline the history of his career, the other submerged in his overcoat listened with the interest, मतलब वो अपनी पुरानी बातें उसे बता रहा था और अपने करियर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बता रहा था। तो जो दूसरा सबमर्ज इन हिज ओवरकोट मीन्स अपने ओवरकोट के अंदर छुपा हुआ सा जो आदमी था वो इंटरेस्ट से इस बातों को सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड द ड्रग स्टोर, कॉर्नर पर एक ड्रग स्टोर था, मीन्स मेडिकल शॉप थी। ब्रिलियंट विद द इलेक्ट्रिकल लाइट्स, वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल लाइट्स जल रही थी। व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न्ड साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन द अदर्स फेस, जैसी ही जो वो लाइट है उनके फेसों पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को टर्न होकर क्या करते हैं, एक दूसरे को फेस को देख लेते हैं। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप सडनली, जो वेस्ट से आदमी आया था मीन्स बॉब, वो अचानक रुक जाता है। एंड रिलीज द अदर्स आर्म, और उसके दूसरे को जो उसने हाथ पकड़ा हुआ था, दूसरे ने, किसने, जिमी वेल्स, जिसको वो समझ रहा है बट वो है नहीं, उसका हाथ तुरंत छोड़ देता है। यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही स्नैप्ड, गुस्से में बोलता है। 20 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम, 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, लेकिन इतना भी लंबा टाइम नहीं होता है कि जो किसी की नाक है, अ मैंस नोज टू अ रोमन टू पग, की आदमी की नाक जो है रोमन से पग में बदल जाती है। हेयर टू डिस्टिंगली शेप्ड नोज,
अलग अलग, रोमन की शेप अलग होती है और पग शेप अलग होती है। वो कहते हैं कि किसी की नाक रोमन से पग में नहीं बदल जाती है। इट सम्स टाइम चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। तो वो दूसरे वाला आदमी कहता है ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी, जैसे उसकी नाक को कहता है तो वो कहता है कि कभी कभी एक अच्छा आदमी बुरे आदमी में भी बदल जाता है। किसने कहा? टॉल मैन ने कहा। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट। तुम 10 मिनट से हमारे अरेस्ट में हो, मीन्स पकड़े जा चुके हो। सिली बॉब, उसको सिली बॉब कहता है। शिकागो थिंक्स यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर our way and wires us she wants to have a chat with you। शिकागो पुलिस ने इनको एक लेटर, मतलब इनको बताया था, इनको मैसेज किया था। वायर मीन्स होता है मैसेज करना। बताया था कि किसके बारे में बताया था? बॉब के बारे में बताया था। तो शिकागो पुलिस जो है शी वॉन्ट्स टू हैव चैट विद यू, वो तुमसे बात करना चाहती है। तुम अरेस्ट हो चुके हो, चुपचाप हमारे साथ चलो। गोइंग क्वाइटली आर यू? That is sensible now before we go to the station. Here is a note I was asked to hand to you। कहता है कि पुलिस स्टेशन जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक नोट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। किसने कहा? टॉल मैन ने। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, इट्स फ्रॉम पेट्रोल मैन वेल्स। वो कहता है जो पेट्रोल मैन वाला पर्सन था उसने ये तुम्हारे लिए दिया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ अ पेपर। वो उसको क्या करता है? अनफोल्ड करता है, जो उसके हाथ में फोल्डेड पेपर था, खोलता है उसको। हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगेन टू रीड। मतलब उसके हाथ बिल्कुल सीधे थे, स्ट्रेट थे जब वो उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है, मीन्स नॉर्मल थे। बट इट ट्रम्बल्ड अ लिटिल बाय द टाइम ही हैड फिनिश। जैसे वो धीरे धीरे उस लेटर को पढ़ना ख़त्म करता है, उसके हाथ क्या होते हैं? काँपना शुरू हो जाते हैं। द नोट वॉज रैदर शॉर्ट। एक लेटर था छोटा सा जिसपे क्या लिखा हुआ था? बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटमेंट प्लेस ऑन द टाइम। बॉब, मैं अपॉइंटमेंट वाले टाइम पर बिल्कुल टाइम से आ गया था। वेन यू स्ट्रक द मैच टू द लाइट योर सिगार। जब तुमने माचिस की तीली से अपनी सिगार जलाई। आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ द मैन वॉन्टेड इन शिकागो। मैंने चेहरा देखा कि ये तो वही आदमी जो शिकागो पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना है, मीन्स वॉन्टेड है। सम हाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ। लेकिन किसी तरह मैं इस काम को खुद नहीं करना चाहता था। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट अ प्लेन क्लोथ्स मैन टू डू द जॉब। तो मैं वहाँ से चला गया और मैंने एक प्लेन क्लोथ्स वाले पर्सन को वहाँ से भेज दिया। ये लेटर किसने लिखा था? जिम्मी ने लिखा था। क्यों? क्योंकि वो उसका दोस्त था, तो वो खुद उसे नहीं पकड़ना चाहता था लेकिन मजबूर था अपने फ़र्ज़ से। इसीलिए उसने क्या कहा? उसने दूसरे आदमी को भेज दिया उसे पकड़ने के लिए। इससे उसकी दोस्ती का मान भी रह गया और उसका फ़र्ज़ भी पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। अगर चैप्टर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।